दोस्तों, कल तक जो सायोनी घोष स्टेज पर काबा और मदीना के तराने गा रही थी, अब वो मंचों पर जय श्री राम के नारे लगाती दिखने वाली हैं। खबर निकलकर सामने आ रही है कि टीएमसी के जो 20 सांसद बगावत के मूड में हैं, उस लिस्ट में सायोनी घोष का नाम भी शामिल है। जैसे ही ये खबर सामने आई, भयंकर हड़कंप मच गया, क्योंकि ममता के दौर में जो सायोनी घोष हमदर्दी की महफिल में सबसे आगे बैठती थी, वक्त बदलते ही उन्होंने ममता को सबसे गहरा जख्म दे दिया है। रिपोर्ट में हम आपको आगे बताएंगे कि कैसे संसद के भीतर प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर चीख चीख कर चिल्लाने वाली और बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा करने वाली सायोनी घोष अब खुद बीजेपी के पाले में जाकर बैठने को तैयार है। दोस्तों, सायोनी घोष सिर्फ एक सांसद नहीं है, बल्कि वो तृणमूल कांग्रेस की युवा और आक्रामक ब्रिगेड की रीढ़ की हड्डी मानी जाती रही है। अभिनय की रंगीन दुनिया से निकलकर राजनीति के कीचड़ में उतरी सायोनी ने 2024 के लोकसभा चुनावों में जाधवपुर जैसी वीआईपी सीट से शानदार जीत हासिल की थी। ममता बनर्जी उन पर इस कदर मेहरबान थी कि हाल ही में उन्हें टीएमसी की महिला विंग की कमान सौंपते हुए प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया था। ममता बनर्जी सायोनी घोष को अपना सबसे वफादार दोस्त समझ रही थी, लेकिन अंदर खाने सायोनी ने दीदी का खेल खत्म करने की पूरी तैयारी कर ली थी। सूत्रों के मुताबिक सायोनी घोष का नाम अब टीएमसी के उन बागी सांसदों की लिस्ट में सबसे ऊपर आ चुका है, जो वरिष्ठ सांसद काकोली घोष दस्तीदार के नेतृत्व में एक अलग गुट बताने जा रहे हैं। खबर तो यहां तक की पक्की है कि सायोनी ने बागी गुट के समर्थन से जुड़े बेहद गोपनीय और सीक्रेट दस्तावेजों पर अपने दस्तखत भी कर दिए हैं। ये ममता बनर्जी के अहंकार पर वो करारी चोट है, जिससे उबर पाना अब उनके लिए नामुमकिन सा लग रहा है। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जो सायोनी घोष ममता बनर्जी के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहती थी, वो अचानक इस कदर नाराज क्यों हो गई। इस नाराजगी की कहानी के पीछे छिपा है ममता बनर्जी का वो इस्तेमाल करो और फेंक दो वाला रवैया, जिससे टीएमसी के कई पुराने नेता पहले ही खून के आंसू रो चुके हैं। कहावत यह है कि जरूरत खत्म होने पर लोग बात करने का लहजा भी बदल देते हैं। सायोनी घोष के करीबियों का दावा है कि जब सोशल मीडिया पर उनके एक पुराने पोस्ट को लेकर भयंकर विवाद खड़ा हुआ था और पूरी बीजेपी समेत देश के बहुसंख्यक समाज ने उनकी धार्मिक टिप्पणियों को लेकर उन्हें घेर लिया था, तब ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने खुद को इस विवाद से पूरी तरीके से अलग कर लिया था। सायोनी उस समय चौतरफा हमलों से घिरी हुई थी, लेकिन टीएमसी नेतृत्व ने खुलकर उनका बचाव तक नहीं किया। उन्हें ऐसा महसूस कराया गया मानो वो पार्टी के लिए एक लायबिलिटी बन चुकी हैं। इतना ही नहीं, सायोनी को लोकसभा चुनाव के दौरान अपना प्रचार अभियान भी समय से पहले ही समेटने का हुक्म दे दिया गया था। इसी अकेलेपन और बेइज्जती की आग ने सायोनी के भीतर बगावत का बारूद भर दिया और आज वो बारूद ममता बनर्जी के साम्राज्य को भस्म करने के लिए फट चुका है। आपको बता दें कि सबसे दिलचस्प और तीखा पहलू सायोनी घोष का वो पाखंड है, जो अब जनता के सामने बेनकाब भी हो चुका है। ये वही सायोनी घोष हैं जो संसद के पटल पर खड़े होकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जहर उगलती थी, जो चिल्ला चिल्ला कर बीजेपी की सरकार को तानाशाह और जन विरोधी बताती थी। संसद के भीतर उनकी आक्रामकता को देखकर ऐसा लगता था मानो वो ममता बनर्जी की सबसे बड़ी सिपहसालार है। लेकिन राजनीति में रंग बदलने की रफ्तार गिरगिट से भी तेज होती है। फिल्म शोले का वो संवाद यहाँ बिल्कुल सटीक बैठता है कि ये हाथ हमको दे दे ठाकुर। कल तक जो हाथ संसद में बीजेपी की तरफ उंगली उठाने के लिए उठते थे, आज वो ही सायोनी घोष पर्दे के पीछे उसी बीजेपी सरकार को मजबूत करने के लिए एनडीए के पाले में जाने को बेताब दिख रही हैं। जो नेता जनता के सामने आकर विचारधारा की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सत्ता के गलियारों में उनकी असलियत सिर्फ और सिर्फ निजी स्वार्थ और सुरक्षित भविष्य तक सिमट कर रह जाती है। सायोनी को साफ दिख रहा है कि ममता बनर्जी की नाव अब डूबने वाली है, इसीलिए वो वक्त रहते इस डूबते जहाज से कूदकर सत्ता के सुरक्षित किनारे पर पहुंच जाना चाहती है। सायोनी घोष का बागी होना कोई अकेला वाकया नहीं है, बल्कि ये इस बात का पुख्ता सबूत है कि तृणमूल कांग्रेस के भीतर असंतोष का ज्वालामुखी फट चुका है। अभी कुछ ही दिन पहले राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने पार्टी के तानाशाही रवैये से तंग आकर न सिर्फ इस्तीफा दिया, बल्कि अपनी राज्यसभा सदस्यता भी छोड़ दी
उनसे पहले पार्टी के बेहद तजुर्बेकार और पुराने सिपाही सुखेंदु शेखर रॉय भी ममता बनर्जी को टाटा बाय कह चुके हैं। काकोली घोष दस्तीदार का बढ़ता हुआ प्रभाव इस बात का गवाह है कि टीएमसी के भीतर ममता और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की तानाशाही के खिलाफ एक बहुत बड़ा अंडरकरेंट चल रहा था। सांसदों को लग रहा है कि दीदी सिर्फ अपने भतीजे को आगे बढ़ाने के चक्कर में बाकी सभी नेताओं के राजनीतिक भविष्य की बलि चढ़ा रही है। मुहावरा है ना कि जब घर को ही आग लग जाए घर के चिराग से तो फिर बाहर के दुश्मन की क्या जरूरत। ममता बनर्जी आज बीजेपी पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का रोना रो रही हैं, लेकिन हकीकत यह है कि उनके अपने ही सांसद उनका साथ छोड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी ही पार्टी में अपना भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है। बंगाल की राजनीति में आया ये सस्पेंस अब अपने आखिरी मुकाम पर है और ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि मक्का और मदीना का राग अलापने वाली सायोनी घोष जब बीजेपी के पाले में खड़ी होंगी तो ममता बनर्जी इस करारी हार पर जनता को क्या मुंह दिखाएंगी। दर्शकों, आपको क्या लगता है, क्या सायोनी घोष का ममता बनर्जी को धोखा देना टीएमसी के अंत की शुरुआत है? क्या संसद में मोदी का विरोध करने वाले इन नेताओं का असली चेहरा अब जनता के सामने आ चुका है? पूरे मामले पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट के रूप में जरूर दीजिएगा और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए कंटाप न्यूज के साथ। नमस्कार।